नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है अबांस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। देखिए, इस स्टॉक के ऊपर चर्चा इसलिए करनी ज़रूरी है, पिछले एक साल में ना स्टॉक 35% ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है और इससे भी ज़्यादा जो भयावह स्थिति आप कह सकते हो वो ये है, ऊपरी स्तरों से इसने अभी तक 70% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा दी है। ओके, मोर देन 70%। और बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, ये स्टॉक इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अगर अगर आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हो, आपको कम से कम ये देखना है कि भाई साहब वो किस सेक्टर का स्टॉक है। उसने अगर जो रैली दिखाई है, अगर हम इसे पिछले 5 साल में दिखाएं, आप हैरान हो जाओगे। ये स्टॉक एक समय 6 जनवरी 2023 में, ठीक है, का 180 रुपये में था। वहां से उसने कितनी रैली दिखाई? ऑलमोस्ट 231% की। कितने में? आप कह सकते हैं मोर और लेस 1.5 साल से थोड़े से ऊपर में इसने 231% रिटर्न, और निचले स्तरों से आप देखेंगे 125% का रिटर्न। ये क्यों हुआ? इस पूरे दौर में आपको पता होगा एक चीज हुई है, निफ्टी में शानदार तेजी। और जब स्टॉक मार्केट भागता है तब क्या होता है, उसके प्रॉक्सी स्टॉक, उससे रिलेटेड स्टॉक, चाहे सीडीएसएल हो, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड स्टॉक हो, आप कह सकते हैं जो उनके एक प्रॉक्सी का काम करते हैं, उन सब में तेजी देखने को मिलती है। और वही तेजी आपको, आप कह सकते हैं, इस स्टॉक ने दिखाई। ठीक है, और फिर आता है बुरा दौर। आप देखें इसने हाई कब लगाया? 23 अगस्त 2024 को। वहां से एक भयंकर गिरावट यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दी आपको, ऑलमोस्ट 69%। वो भी कब? आप कह सकते हैं एक साल से भी कम समय में। तो क्या अब समय आ गया खरीदारी करने का? और जो व्यूअर हैं वो इसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि क्या अब फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं? क्यों? कि भाई बाजार तो अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। निफ्टी स्पेशली जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उन्होंने तो बहुत शानदार रैली दिखाई है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर्स दिख रहे हैं। वो क्या है दोस्तों? अबांस फाइनेंशियल में क्या निगेटिविटी आ गई थी, इन तमाम चीज़ों में मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2 वीडियोस मैंने मेंबरशिप, स्पेशल मेंबरशिप ऑनलाइन डाले हैं। वहां पर 8 स्टॉक के साथ आज स्ट्रेटेजी चर्चा की गई है, और 3 स्मॉल कैप स्टॉक अंडर 50 की वहां पे चर्चा की गई है दोस्तों। कोई भी बाइंग सेलिंग की बात नहीं है, बट कुछ स्टॉक हैं जो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि अब अगर बाजार यहां से ऊपर जाता है तो वो स्टॉक मुझे लगता है अब ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी दिखा चुके हैं दोस्तों। ओके, तो ये है। अब आप देखें कि यहाँ पर 12.8% ऐसे व्यूअर दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, कर रखे, माफ कीजिएगा, आपका धन्यवाद। और अगर आप इन 87.2% में से हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट देता है दोस्तों। और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ सबसे पहली चीज़, मार्केट कैप कितना है? 910 करोड़। तो पहली चीज़ ये दोस्तों, जो व्यूअर अबांस होल्डिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी में निवेश कर रहे हो जो मात्र 910 करोड़ रुपए की है। और रिस्क और बढ़ जाता है जब आप फाइनेंशियल सर्विसेज का जैसी कंपनी में निवेश करते हो, जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, लेंडिंग और एसेट मैनेजमेंट जैसे कंपनी में काम करती है, जहां पर थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई दोस्तों, आप कह सकते हैं जो भी रेगुलेशंस हैं, सेबी की एक खबर स्टॉक को इतना ज़्यादा पटक सकती है ना, क्योंकि ये छोटी कंपनी भी है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, और स्पेशली इसलिए जब ये भागने लग जाए ना, रैली कर दें, वहाँ पर रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक जो नेगेटिव फैक्टर है यही भी हुआ कि एक तो ये आप कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि इसे बहुत ज़्यादा ओवर ही वैल्यूड कर दिया गया, क्योंकि जब निफ्टी में रैली आती है तो भाई गधे घोड़े सब इतने ज़्यादा उन्हें वैल्यूशन दे दी जाती है जिसकी कहीं कोई सीमा रहती है। और अब गिरावट हुई तो वो स्टॉक जो ओवर वैल्यूड थे उसमें ज़्यादा पिटाई हुई। ठीक है, तो आप एक छोटी कंपनी निवेश कर रहे हो जो इस प्रकार काम करती है। और पिछले कुछ समय से आप देख ही रहे हैं सेबी किस प्रकार से नए नए जो रेगुलेशन, जो बहुत सारे रेगुलेशन टूटे थे, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस थी। ठीक है, स्टॉक की पी कितनी भाई साहब? 9.78 है। आरओसी आरओई अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा खराब नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। पेट्रोस्की स्कोर 5 है ये। ठीक है, इंडस्ट्री की पी 20.3 है, उसे सस्ता मिल रही है। क्यों? आप डेट टू इक्विटी देखें, एक से थोड़ा सा ही ऊपर है। और मुझे यहाँ पे एक रेड फ्लैग यही लगता है, अगर आप इस प्रकार के काम कर रहे हो ना,
तो आपके पास कैश रिच आपको होना ही चाहिए था, आपका डेट टू इक्विटी इतना होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको कोई बहुत ज़्यादा एक एम्प्लॉय में निवेश नहीं करना पड़ता, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालते हो, ना आप कोई लेंडिंग का काम करते हो, ठीक है। तो आप पास इतना ज़्यादा कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है, ठीक है, एडवांस होल्डिंग में। नाउ अब अगर आप नीचे चलोगे और यहाँ पर क्या देखोगे कि भाई कंपनी ने क्या ऐसे ही कुछ कभी प्रॉफिट दिया है या ऐसे ही सब चल रहा है। देखिए आप यहाँ दिसंबर के नंबर देखिए, दिसंबर के नंबर आए 1280 करोड़, 27 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा। स्टॉक की जो ईपीएस है वो 5 रुपए के ऊपर गई पिछले 2 बार से। और आप देखें कंपनी सितंबर 2022 में कितने के बिजनेस की थी, 252 करोड़ का सेल, अब वो बढ़कर कितना हो गई 1280 करोड़। तो रैली तो होनी जमान ज़रूरी थी, और रैली के बाद जब सब चीज़ें पॉजिटिविटी, ऑलरेडी स्टॉक प्राइस इन हो गई, तो जब बाजार गिरा तो इसी प्रकार की गिरावट हुई। ओके, इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट और लॉस अगर आप पाओगे, आप देखोगे ये जो स्टॉक है दोस्तों, आप देखिए कंपनी ने नीचे करके चलते हैं, रिजर्व में 991 करोड़ की रिजर्व है, 1024 करोड़ का यहाँ पर कर्जा है, और जो कर्जा है ना वो लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में कहीं ना कहीं इन्होंने कर्जे खत्म किए, लेकिन फिर आप देखेंगे, ये देखिए एक एक्सट्रीम रूप पे बोरोइंग बढ़ रही है, और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। और जब भी बाजार में गिरावट होगी, वो कंपनीज जो ओवर वैल्यूड हैं उनमें सब और ज़्यादा निगेटिविटी जब बढ़ जाती है जब उन्हें कर्जे बहुत होते हैं। और इन बोरोइंग को अगर आप देखोगे ना, ये बोरोइंग सबसे ज़्यादा क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, ठीक है, 771 करोड़ रुपए की। और आपको इसमें जो कर्जा है, माफ कीजिएगा, जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग कहूँगा मैं। अब देखना ये रहेगा जब नेक्स्ट टाइम इसकी अपडेट होती है, जो मार्च में इनकी अपडेशन होगी, उस समय क्या निकल के आता है कंपनी द्वारा, क्या ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग गायब हो गई है, तो वो शायद एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव क्या है, देखिए यहां पर आप पाओगे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बहुत अच्छी रखी हुई है। दिसंबर में 71.50 है, बट स्टिल अभी भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर कोई डीआईएस यानी एफआईआईज ने यहाँ पर माल बढ़ाया है, वो भी लगातार आप देखें 2 क्वार्टर से बढ़ा रही है, 12.86% बढ़ चुका है। पब्लिक ने माल यहाँ पर घटाया है, और वो लगातार 1 और 2 क्वार्टर यानी पब्लिक से माल हट के एफआईआईज में जा रहा है, और ये एक मैं कहूँगा पॉजिटिव साइन है। और एफआईआईज में आप देखोगे स्काउटबिट एलएलसी ने यहाँ पे सीधा 6% से भी ज़्यादा की स्टेक बढ़ाई है, और एडियोस इंडा फंड ने भी अभी 1.30 फंड यहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है। तो मेरा ये मानना है एक नेगेटिविटी प्राइस इन है। पब्लिक में अगर आप देखोगे कि यहाँ पर पब्लिक ने कोई माल रखा हुआ है, तो एक 1.52% लेंगे, कोई ऐसे बहुत बड़े निवेशक इसमें नहीं है, ठीक है। ये तो यहाँ पर शेयरिंग पैटर्न में बस एक दिख रहा है कि एफआईआई ने यहाँ माल पे बढ़ोतरी की हुई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्च का क्वार्टर है ना, वो शायद थोड़ा सा नेगेटिव आएगा। वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्राइस इन है दोस्तों, ये चीज़ मुझे पता है कि वो चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इसमें हैं। अब हमको देखना ये होगा कि बाजार इसे आगे किस तरह देखता है। अगर आप एज ए न्यू इन्वेस्टर हैं, अगर आप 180 के आसपास निवेश करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ तो श्योर है, अगर स्टॉक 200 रुपए के ऊपर एक बार नहीं जाता है, अगर 200 के ऊपर क्लोज जब तक नहीं देता, तब तक कोई भी टेक्निकली अच्छी चीज़ें होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, 180 से अगर थोड़ी गिरावट होती है तो मुझे लगता है मोर और लेस ये स्टॉक आपको 150 जाता हुआ दिखाई देगा मैक्सिमम। और अगर आप यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, मुझे लगता है 150 के आसपास ही आपको लगाना है दोस्तों। सो फॉर अ लॉन्ग टर्म मुझे लगता है एडवांस में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहे हैं, लेकिन मार्च क्वार्टर में इनकी जो डेट इक्विटी है, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, वो किस तरह काम करती है, ये हमको करना है। और हाँ, अगर निफ्टी या बाजार इसी तरह ऊपर जाना वापस शुरू करता है, एफआईआई वापस से एंट्री लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में वापस से तेजी होगी। वरना अगर आप ये सोच रहे हैं बाजार एक तरफ अलग भागेगा, ये एक तरफ बहुत अच्छी रिटर्न देगा, इसके चांसेस कम है दोस्तों। ओके, सो अबांस होल्डिंग इट्स अ गुड स्टॉक, ऑलरेडी काफ़ी गिरावट दिखा चुका है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा करना चाहते हैं, मुझे लगता है 150 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा करके चीज़ देखते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये 200 को तोड़ा और वापस चलना शुरू किया तो फिर ये और ज़्यादा तेज दिखा सकता है, ठीक है। सो मैं ये ज़रूर कहूँगा इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके काम होना चाहिए दोस्तों। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये वीडियो का अंत है।
जय हिंद।